मैं आपको रुद्राक्ष के बारे में पहले बताऊं। रुद्राक्ष जो है एक मुखी रुद्राक्ष जो आपके नेपाल में कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में बताएं। नेपाल में होता है, इंडोनेशिया में होता है, इंडिया में होता है, मलेशिया में होता है, श्रीलंका में होता है, सारी कंट्रियों में भी है। लेकिन मेन आपका जो रुद्राक्ष है नेपाल और इंडोनेशिया का और इंडिया का कहा गया हुआ है कहते हैं। जो रुद्राक्ष आते हैं इसमें हर एक प्रकार के हैं। प्राय आपने जो रुद्राक्ष देखते हैं इस तरह का रुद्राक्ष देखते हैं, इस तरह का। प्राय आपको ऐसा कैपिंग करके लॉकेट बना के आपको बेचा जाता है एक मुखी रुद्राक्ष। फिर आपका आता है एक हिमालयन रुद्राक्ष एक मुखी करके आता है हरिद्वार का। एक आपको एक मुखी आता है, ऐसे शिवलिंग बनाया होगा, त्रिशूल बनाया होगा, डमरू बनाया होगा। ये देखिए शिवलिंग बनाया हुआ है। तो आपका आता है ऐसा काजू टेप में भी आता है ये ऐसा काजू। ये और ये दोनों काजू में अंतर है, ये दोनों काजू में अंतर है। ये भी काजू है। और ये आता है आपको इंडोनेशिया का एक मुखी। ये आपको गेहूं का आकार का आता है, गेहूं के साइज में एक मुखी आता है। एक आता है एक मुखी सवार, एक मुखी सवार जो जो ये एक्स्ट्रा जो पार्ट जो गणेश की जैसे है, इसके ऊपर एक लाइन आता है, उस एक लाइन है, उसको सवार बोला जाता है। इसका कंपार्टमेंट अलग होता है, इसका होल अलग से होता है। ये पॉइंट देख रहे हैं, दोनों का पॉइंट अलग है। ये सवार है, एक मुखी सवार बोलते आपको। ये एक मुखी रुद्राक्ष जो लैब टेस्ट है, ये इंडिया में लैब है इसका, वहाँ से लैब टेस्ट है। GPC लैब है। आप गूगल सर्च कर सकते हैं, इसमें नाम के गूगल सर्च कर सकते हैं। ये लैब आपको पटेल नगर में है, वो लैब करके देता है। मैं इसका डब्बा भी ओपन करूँगा, उसको भी दिखाऊँगा आपको एक मुखी के बनाने। फेक कैसे होता है, जब हम सस्ते खोजते हैं और कौन सी जगह का रुद्राक्ष ले रहे हैं। हम आपको ओरिजिनल और डुप्लीकेट के बारे में सिर्फ रुद्राक्ष नहीं बता रहा हूँ, ये फेक है, ये क्या है, ये सब आपको बता रहा हूँ। ये सारे रुद्राक्ष कैसा है, कौन सा ओरिजिनल, कौन सा नेपाल का कैसा है, ये सभी आपको जानकारी दूंगा। तो प्राय आपने बाज़ार में ऐसे एक मुखी लेते हैं। ये आपको दो मुखी को काटकर एक मुखी बनाया हुआ, इसका और शेप में और इसके शेप में थोड़ा अंतर दिखेगा, स्ट्रक्चर अंतर दिखेगा आपको। ये नीचे का पार्ट अलग दिखेगा, इसके सेंटर से पार्ट अलग दिखेगा, सेंटर से पार्ट अलग दिखेगा। नीचे का अलग और बीच का जो सेंटर से ऊपर जा रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, उसका पार्ट अलग दिखेगा। जो पैर पे लगता है तो इसमें एक पॉइंट होता है जो ट्री से लटकता है, इसमें नहीं होता है। ये आपका हिमालयन वाला है, ये हिमालयन एक मुखी है जो बोलते हैं। रुद्राक्ष जो बेनिफिट देता है, नेपाल का एक मुखी, उसके बाद इंडोनेशिया का ये एक मुखी, छोटे साइज में हो या भी हो तो एक मुखी ये काम देता है। ठीक, एक इसके बाद आता है एक मुखी सवार। एक मुखी सवार है। ये आपको 100 150 में जहाँ भी एक मुखी आपको मिलता है वो डुप्लीकेट है। ऐसा शिवलिंग आकार या कुछ बनाया हो, ये सभी ये रुद्राक्ष डुप्लीकेट है। ये रुद्राक्ष डुप्लीकेट है, तीनों रुद्राक्ष डुप्लीकेट है। ये हैंडमेड किया गया हुआ बाजार में आपको मिलता है, आसानी से मिल जाता है। आसानी से इस शॉप में 100-200 रुपये, इसको कोई लोग 1200 200 1500 में भी बेचता है, लेकिन वो आता नहीं है। इसको जलाओ, इसको ऐसे वाले को जलाओगे तो प्लास्टिक का सेंट आएगा, क्योंकि सुपर ग्लू से बनाया टच किया। देख रहे हैं यहाँ पर पॉइंट, देख रहे हैं करके ज्वाइंट किया हुआ है। आपको ओरिजिनल वाले में जो ये साउथ इंडिया का जो एक मुखी आता है, साउथ इंडिया का में इंडिया में भी अलग अलग जगह है, तो ये साउथ इंडिया का एक रामेश्वरम है, वहाँ का ये एक मुखी रुद्राक्ष है। ये इसको कोई
5 मुखी नहीं फलते, इसमें 1 2 3 4, इससे ज़्यादा मुखी नहीं। जब से ज़्यादा 2 मुखी इसमें होता है, सबसे ज़्यादा रुद्राक्ष में सबसे ज़्यादा 2 मुखी होता है। लेकिन प्राय किसी भी शास्त्र में लिखा गया है कि ये भद्राक्ष है, या रुद्राक्ष की कैटेगरी में आता है। पाली रामेश्वरम वाला ये रामेश्वरम के आकार पर ये बनाया गया हुआ है। 2 मुखी को काटकर 1 मुखी बनाया, क्योंकि ये इसके नीचे का पार्ट देखिए अलग स्ट्रक्चर है। यहाँ से रहकर बाजार में आपको काठमांडू में आते हैं या कहीं भी आप जाते हैं तो इस तरह का आपको 100 150 200 में 1 रुपया 1 मुखी मिलेगा। वो रामेश्वरम वाले जो 1 मुखी आते हैं, मिनिमम टू मिनिमम भी आएगा तो आपको 1500 से स्टार्टिंग होता है रामेश्वरम वाले। कहीं से भी शॉप में लीजिएगा, ओरिजिनल वाले होंगे। इसका लैब भी माइक्रोस्कोप में चेक कर सकते हैं, किसी भी एक्सरे में या माइक्रोस्कोप में आप उसको देखेंगे तो इसमें कहीं कट का निशान नहीं होगा। इसका फाइबर होगा एकदम ओरिजिनल फाइबर लेकिन इसमें फाइबर नहीं दिखेगा। इसमें जो फाइबर देंगे सुपर ग्लू का फाइबर दिखेगा। इसमें देख रहे हैं आजकल कुछ फाइबर दिख रहे होंगे, डस्ट नहीं है जिसमें शिवलिंग, त्रिशूल या कुछ बना, डमरू बना हुआ है। ये देखिए त्रिशूल बना हुआ है, ये शिवलिंग बना हुआ है, कहीं डमरू ओम बना हुआ है। ये एक मुख होता है नहीं, ये प्राय आपको रुद्राक्ष को सुपारी या रिठा पर बनाया जाता है। ये एक मुखी कैपिंग के बाद नहीं लीजिएगा। फिर आपका आता ये एक मुखी हिमालयन करके आता है। एक मुखी हिमालयन ये आपको देहरादून के जंगलों में होता है। ये भी बोलते हैं रुद्राक्ष है, लेकिन इसका क्या होता है, इसमें होली नहीं होता है। वो ट्री से जो जैसा लटका रहता है उसका कोई प्रमाण नहीं होता है, लेकिन वो फल ही है, जंगली फल है। या एक मुखी बोल के इसको हिमालयन का, वो भी आपको 2000 3000 5000 में बेचता है। तो आप समझ के लीजिए, लेकिन हम लोग इसको एक मुखी में नहीं मानते, प्राय भद्राक्ष के हिसाब से आते। पैसे कम या कम प्राइस में लेना चाहते हैं आप इंडोनेशियन एक मुखी ले सकते हैं। ये आपको 500 से लेकर 1000 रुपये के अंदर आ जाएगा। और इसमें साइज रहेगा तो महंगा आएगा। साइज अगर बड़ा है, सिलेक्शन दाने हैं तो लगभग आपको 25,000 30,000 के आसपास में आएंगे। और एकदम में स्पेशल दाने हैं तो महंगा ही आएंगे। स्पेशल दाने तो स्पेशल का मतलब होता है सब चीज़ में महंगा ही होता है। कोई भी स्पेशल चीज़ हम लेते हैं तो थोड़ा कॉस्टली ही पड़ता है। अभी फिलहाल जो डिमांड है बाजार में, एक मुखी सवार, एक मुखी सवार, एक मुखी सवार। इसमें एक जो देख रहे हैं प्राय सभी अभी रुद्राक्ष को सिद्धमाला में लगाने के लिए एक मुखी सवार या सवार का एब्सोल्यूट में लगाते हैं। जब ये माने एक मुखी के एब्सोल्यूट में अगर नहीं मिलते तो एक मुखी सवार करके ये लगाते हैं। पर्टिकुलर एक रुद्राक्ष दूसरे के रुद्राक्ष से अटैच होकर आता है, उसको एक मुखी रुद्राक्ष सवार रुद्राक्ष बोलते हैं। यहाँ तक बता दें। और इसमें सभी आपको डुप्लीकेट भी आपको पानी में डूबेगा। इस तरह से बनाया रहता है कि ये भी पानी में डूबेगा, ये भी पानी में डूबेगा, ये भी पानी में डूबेगा, ये भी पानी में डूबेगा। पानी में डूबना परवान नहीं है, ओरिजिन का परवान नहीं है। पानी में डूबना जब आप जिंदे हैं या कोई भी जीवित माने सामान्य वेट है, वो पानी में डूबेगा ही, है ना। आदमी जब तक जीवित है तो पानी के अंदर तक बैठ जाता है, जब डेथ हो जाता है पानी के ऊपर उतरने लगता है। इसी तरह से रुद्राक्ष में भी होता है। ओरिजिनल रुद्राक्ष भी आपको पानी के ऊपर तैरता है, पानी के ऊपर तैरता है, क्योंकि कच्चे होने के कारण पानी में तैरता है। वो दाना वेट नहीं होगा, पेपर कच्चे में तोड़ लिया गया होगा तो वो पानी में नहीं डूबेगा। तो पानी में डूबने में इससे आपको रुद्राक्ष का आप रुद्राक्ष को जांच कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप में चेक कर सकते हैं। माइक्रोस्कोप से भी पता नहीं चलता तो एक्सरे करके इसमें अंदर का कंपार्टमेंट देख सकते हैं, अंदर में क्या है वो देख सकते हैं, है ना। एक्सरे करके रुद्राक्ष का आप जांचने के लिए अगर ओरिजिनल डुप्लीकेट होगा तो आप फायर लाइटर या किसी चीज़ से आप उसको फायर कीजिएगा तो रुद्राक्ष का ओरिजिनल जो होगा उसके में सेंट नहीं है, माने जलाने के बाद इसका फ्रेग्रेंस अलग आएगा। जैसे हम लोग काठ जलाते हैं उस तरह का अगर बनाया हुआ होगा या अदर आइटम होगा, सुपर ग्लू से बनाया होगा तो फेक हो, सुपर ग्लू का टेंस होगा, प्लास्टिक जैसे सेंट आएगा, वो आपको डुप्लीकेट होगा।
तो रुद्राक्ष का आप फायर करके भी चेक कर सकते हैं। रुद्राक्ष को जितना भी फायर कीजिएगा इसमें आग नहीं लगेगा, काला हो जाएगा, लेकिन वो फायर जलेगा नहीं। अगर नॉर्मल लाइटर से जलाते हैं तो उसमें आग नहीं पकड़ेगा, रुद्राक्ष में काला हो जाएगा, ये काठ जैसे जलता है वैसे नहीं जलता है रुद्राक्ष। एक मुखी तो मोक्षदायिनी होता है रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष मोक्षदायिनी होता है। अब ये राउंड वाला जो हम बाजार में बोलते हैं निराकार रुद्राक्ष, उसके ट्री में ही एक मुखी रुद्राक्ष लगता है। सभी पेड़ अलग अलग होता है, लेकिन एक निराकार का पेड़ भी होता है जिसमें निराकार रुद्राक्ष ही होता है। मैं इसका भी आपको खोल के दिखाता हूँ। ये पैकेट ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये लैब करके आया है, आपको इंडिया से ये लैब करके आया है। ये देख सकते हैं, ये आपको होलोग्राम है, सब है, इसका लैब करके आया है। इसमें आप देखिए, इसमें सरफेस पे आपको अदर लाइन नहीं होगा, सिंगल एक लाइन होगा। यहाँ पर देख सकते हैं एक सिंगल लाइन है, इसके बाद आप कहीं भी लाइन नहीं देख सकते। एक सिंगल लाइन ही आएगा। ये देखते हैं, ये सिंगल लाइन है। आपको ऊपर से दिखे, नीचे से भी 5 मुखी दिखेगा, ऊपर से भी आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारी मुखी है या 5 मुखी है, ऐसा दिखेगा। लेकिन नेचुरली एक ही लाइन ग्रो होता है इसमें, नेचुरली एक लाइन ग्रो होता है, जो आपको इंडिया से ये लैब करके मंगाए हुए हैं। इसमें आपको सभी इसमें डिटेल दिया होगा इसको ऑनलाइन भी ये डॉकेट नंबर दिया, DOC की डॉकेट नंबर दिया हुआ है, इसको ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं। इसमें माइक्रोस्कोप से इसको चेक किया गया हुआ है, उसमें वो लिखेगा। ये एक्सरे है, रुद्राक्ष का एक्सरे है। इसमें कितने कंपार्टमेंट हैं, कितने सीड है, वो देखने के लिए वो देखा जाता है। इसको जूम से इसका फोटो खींचा गया हुआ है, इसका प्रमाणित किया गया हुआ है। ये लैब भी आपको कहाँ का ये देख सकते हैं। ये सभी जांच किया गया हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं जांच किया है, सभी जांच करके ये लैब एक्सेस। ये एक मुखी का लैब टेस्ट है, जो गोल्ड एक मुखी बोलते हैं उसको बोलते हैं। ये निराकार रुद्राक्ष के अंदर में आता है। थोड़ा कम मिलता है, लेकिन थोड़ा मिल जाता है, थोड़ा कॉस्टली होता है। नॉर्मल आपको 25,000 से स्टार्टिंग हो जाता है ये वाली एक मुखी रुद्राक्ष। हो गया। मैं इसी रुद्राक्ष के बारे में बता रहा था। एक मुखी रुद्राक्ष आप ले सकते हैं, एक मुखी ये गोल्ड वाले आप नेपाल का मिलता है, लेकिन अनडेवलप करते हैं बहुत सारी लैब में। अनडेवलप जैसे IGL में भेजेंगे तो ये इसको अनडेवलप एक मुखी बोलेगा। तो एक अनडेवलप एक मुखी रुद्राक्ष अलग अलग लैब में अलग। इसमें मेन होता है कि एक मुखी में एक सीड होता है तो थोड़ा कॉस्टली हो गया, एक मुखी में एक सीड होना रेयर हो जाता है, क्योंकि गोल दाना होते हैं तो इसमें बहुत सारे गोल दाना होने के लिए कंपार्टमेंट भी चाहिए, ऐसा दाना सेप भी होना चाहिए, है ना। अरे एक मुखी सवार का अलग से निकला होता है, एक मुखी सवार अलग से निकला होता है, क्योंकि एक मुखी सवार के जैसे ही एक दास फलता है वो रेयर होता है, एकदम रेयर है। थोड़ा ये कॉस्टली बढ़ता है, नॉर्मल एक गोल दाने से बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली बढ़ता है। वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये चंद्रकार नहीं होता, राउंड में ही छोटे दाने आते हैं, पतले दाने आते हैं। जैसे अभी ये दाने देख रहे हैं इसी शेप में आते हैं, इसी शेप में नेपाली दाना आते हैं, थोड़ा कॉस्टली आते हैं, भी मिल जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा टाइम लगता है इसको। लेकिन एक गोल वाले आपको
हमेशा मिल जाएंगे, गोल वाले रुद्राक्ष एक मुखी हमेशा मिल जाएंगे। इसमें सिंगल कंपार्टमेंट खोजिएगा, थोड़ा महंगा मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। थोड़ा महंगा मिलेगा खोजने पे। सिंगल कंपार्टमेंट और सिंगल सीट थोड़ा रेयर होता है, लेकिन इसमें कंपार्टमेंट आप देख सकते हैं। इसमें कंपार्टमेंट जो गोल गोल दिख रहे हैं, जो ध्यान से आप रुद्राक्ष लेना चाहते तो आप एक मुखी गोल वाले ही ले लीजिए, इसमें वो मिल जाएंगे आपको, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे। लैब टेस्ट आप कहीं भी लैब टेस्ट करवा लीजिएगा, अपने से भी करवा सकते हैं, हमसे भी लैब टेस्ट करके आप ले सकते हैं। हम लोग ने जो रुद्राक्ष पर प्राय काम करते हैं, एक मुखी सवार हो गया, एक मुखी गोल हो गया, या एक मुखी ये वाली इंडोनेशियन वाले पर। अब प्राय अब सभी लोग प्राय बाजार में देखे रहते हैं, ऐसे काजू शॉप में देखे रहते हैं, तो एक मुखी ऐसे ही खोजते रहते हैं। प्राय हमें अनिवार्य होता है कभी कभी बेचने के लिए, अनिवार्य व्यवस्था हो जाना पड़ता है बेचने के लिए। तो आप बताएंगे तो इसके हिसाब से हम लोग रुद्राक्ष की आप यही एक काजू शॉप में एक मुखी मांगेंगे, वो भी देंगे आपको, ठीक है। तो प्राय हम लोग जो प्रेफर करते हैं, आप ये एक मुखी ये वाला क्या बोलते हैं गोल वाला ही आप ले लीजिए, लो बजट में भी आ जाएगा। इसमें कंपार्टमेंट ज़्यादा रहेगा और सीट ज़्यादा रहेगा। तो बाहर के सफ़र पे सिंगल लाइन ही रहेगा, लेकिन अंदर के कंपार्टमेंट में सीट ज़्यादा रहेगा, और सीट ज़्यादा रहेगा तो इसकी एनर्जी भी ज़्यादा रहती है। इसी पुराण में लिखा है जितना सीट इसके अंदर है उतना ही ज़्यादा ही एनर्जी होती है रुद्राक्षों में। और सरफेस पे एक सिंगल ही लाइन है, इससे कोई अंदर ज़्यादा सीट है। पहले तो के ज़माने में तो सीट नहीं देखते थे, पहले के ज़माने में तो पता नहीं चलता था ना कि अंदर कितने सीट है क्या है, तो पहाड़ के सरफेस से ही एक मुखी को अंदाज कर देते हैं, है ना। अब तो आया है एक्सरे, आया है माइक्रोस्कोप, आया है, बहुत सारे आए, तो इसके हिसाब से हम लोग अंदर तक देख लेते हैं। तो अंदर तक देखने के बाद पता चलता है कि अंदर 5 कंपार्टमेंट है तो इसकी प्राइस कम हो जाती है, 3 कंपार्टमेंट है तो इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है, 2 कंपार्टमेंट है थोड़ी इसके ज़्यादा हो जाता है, 1 कंपार्टमेंट थोड़ा और प्राइस ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि एक कंपार्टमेंट सिंगल सीट वाले रुद्राक्ष कम ही मिलते हैं, प्राय बहुत ही कम मिलते हैं, लेकिन आपको एक गोल वाले प्राय मिल जाएंगे, ठीक है। और ये रुद्राक्ष ये वाले कभी ना ले, ऐसा तो कभी ना ले रुद्राक्ष, ऐसा त्रिशूल शिवलिंग बनाया हुआ है कभी ना ले। डंटी भी कभी कभी डंटी लगा दिया जाता है, नाग बनाया हुआ रहेगा, ऐसा नाग बनाया हुआ रहेगा, बहुत सारे डिजाइन आते हैं एक मुखी में आपको। तो ये सब रुद्राक्ष से बचे, ऐसे बनाए हुए फेक रुद्राक्ष हमारे पास लैब किया हुआ रुद्राक्ष आएगा, ऐसे ये भी ऑथराइज किया हुआ है। इस ब्लैक वाला एक्सरे है, आप देख सकते हैं, इसको जांच का है, इसमें सब लिखा हुआ है, 7 मुखी रुद्राक्ष है, ये सब मिल जाएंगे। गूगल पर सर्च कीजिएगा, ये वेबसाइट है मेरा www.rudrakshnepali.in.com दोनों है, .in अभी चल रहा है, .com भी इस पर कुछ दिनों में चालू हो जाएगा। व्हाट्सअप नंबर भी आपको दिख रहा है। आपको इंडोनेशिया का भी सभी रुद्राक्ष मिल जाएंगे, इंडोनेशिया के सभी प्रकार के रुद्राक्ष मिल जाएंगे आपको। होलसेल रिटेल दोनों के लिए आप संपर्क कर सकते हैं हमसे। सब एक्सरे करके लैब करके सभी मिलेंगे, ऐसा कि हम आपको रुद्राक्ष देंगे। आप जब बोलिएगा विदाउट एक्सरे लैब का भी देंगे, वो भी देंगे, एक्सरे के साथ भी देंगे, जैसा आप बोलिएगा उस तरह का रुद्राक्ष आपको देंगे। आप कहीं भी लैब में फेक काम तो हम करते नहीं, आपको दिखाने के लिए ये सब रुद्राक्ष मंगाए थे, अलग अलग शॉपों से मंगा के आपको दिखा रहे हैं। यहाँ हमारे पास रुद्राक्ष बहुत सारे हैं, सब भरे हुए हैं, सबको हम लोग एकदम पेपर करके आपको रखते हैं। 14 मुखी हो गया, ये भी 14 मुखी का 15 मुखी का पैकेट है, सब रुद्राक्ष अलग अलग मुखी, बहुत सारे काजू, इंडोनेशियन रुद्राक्ष देखिए, ये भी इंडोनेशियन रुद्राक्ष आपको 20 मुखी है, इस तरह इसमें 20 मुखी 21 मुखी सभी है। हम लोग गांव से जो पोटली बना के लाते हैं, ऐसे पोटली बना के लाते हैं रुद्राक्ष का, देख सकते हैं, बहुत सारे रुद्राक्ष हैं। मैं और रुद्राक्ष पे भी चर्चा करेंगे, और बहुत सारे रुद्राक्ष में कैसे डुप्लीकेट किया जाता है, और भी आपका ये 7 मुखी बनाने के लिए 6 मुखी रुद्राक्ष को कैसे कटिंग किया जाता है वो भी आपको बताएंगे। धीरे धीरे मैं आपसे भी रुद्राक्षों पर बात करेंगे आपसे।
एक एक रुद्राक्ष पर हम बात करेंगे। इसके बाद हमारे पास आपको ये शालिग्राम का मिल जाएगा। ये सब देख रहे हैं शालिग्राम है, बहुत सारे आइटम शालिग्राम का अलग अलग प्रकार दिखेंगे। तो मैं अभी शॉप में हूँ। रुद्राक्ष का डाली देख सकते हैं। ये कंठे माला भी है, आपको ये देख रहे हैं कंठे माला, ये सब मिल जाएंगे हमारे शॉप में आपको रुद्राक्ष। मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर भी छोड़ दूंगा, डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी डाल दूंगा आपको। आप डिस्क्रिप्शन से अपना नंबर दें। बीच बीच में कुछ वॉइस नहीं आया होगा, किस में बीच में फ़ोन आ गया होगा तो मैं वॉइस म्यूट हो गया होगा। और कुछ जानकारी चाहिए डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आकर या वेबसाइट पर आकर मुझे मैसेज कीजिए या ईमेल कर सकते हैं। मैं रुद्राक्ष का हर जानकारी दूंगा आपको। पूछने के लिए आप हमसे कोई भी रुद्राक्ष के बारे में पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। लेना या न लेना बाद की बात है, लेकिन आपको रुद्राक्ष की जानकारी चाहिए तो हमसे आप संपर्क करके और रुद्राक्ष की जानकारी ले सकते हैं। तो और आज हम रुद्राक्ष को यहीं पर बारे में स्थगित करते हैं। रुद्राक्ष एक मुखी जो रुद्राक्ष होता है सिर्फ लास्ट में आपको बता, एक मुखी जो मोक्ष का रूप होता है, जो परिवार हमें मोक्ष के तरफ अपने घर परिवार सन्यासी की तरफ ले जाता है। एक मुखी रुद्राक्ष पाप हरण नहीं होता। अगर इसको घर में रख के पूजा करते तो अच्छा है, लेकिन हम धारण करने के हिसाब से लेना चाहते हैं तो वो आपको सन्यासी की तरफ, आपको मोक्ष की तरफ ले जाएगा। ये जो शिव का साक्षात शिव का स्वरूप माना जाता है एक मुखी रुद्राक्ष। किताबों में वर्णित है इसका। जो एक मुखी धारण करता है वो परिवार से विमुक्त हो जाता है, परिवार से वो बाहर हो जाता है। जो एक मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव के निराकार रूप को प्रतीक है। इसे मोक्षदायक रुद्राक्ष भी कहते हैं। इसको घर में रख के आप पूजा करते हैं तो लक्ष्मी का वास होता है। एक मुखी रुद्राक्ष को घर में रख के पूजा करते हैं, लक्ष्मी का वास। और कोई भी रुद्राक्ष रखते हैं तो ये रुद्राक्ष के अंदर माँ लक्ष्मी का वास होता है। जो घर में रुद्राक्ष की पूजाएं होती है उस घर में माँ लक्ष्मी निवास करती हैं। शिव पुराण में वर्णित है। बहुत सारी जगह पर आपको रेक्जिन का बनाएगा, काठ का बनाएगा, गोंद का बनाएगा, लकड़ी में काट के बनाएगा। ये सब थोड़ा देख के किनना पड़ता है, इसको जांच परख के किनिए। अपने से बोलिए कि इसको सिक्का में घुमा के देखा, वो भी रुद्राक्ष का प्रमाण नहीं। ये तो फिजिक्स का इस पर लगता है। जब रुद्राक्ष का सेंटर नहीं मिलेगा वो घूमेगा ही। कोई भी रुद्राक्ष आप चलते चलते रास्ते पे कैसे घूम जाते हैं, पैर पड़ता है घूम जाते हैं आप कहीं, तो सेंटर आपका नहीं मिला। इसी तरह रुद्राक्ष का सेंटर नहीं मिलता है तो वो इसके कारण वो रुद्राक्ष मूविंग जैसे दिखाएगा, घूमता हुआ दिखाएगा। ये रुद्राक्ष का ओरिजिनल का प्रमाण नहीं है। बहुत सारे रुद्राक्ष आपको यूट्यूब में आपको ऐसा वीडियो बना के दिखाया होगा, ऐसे रास्ते में बाजार में मेले में आपको दिखाता होगा, देखिए एक मुखी ऐसे घूमता है। ऐसा घूमता नहीं है। तो आप रुद्राक्ष चाहते हैं व्यापार के लिए कि या अपने निर्णय क्षमता को बढ़ाने के लिए तो एक मुखी रुद्राक्ष ले सकते हैं। साधना के लिए आप ले सकते हैं एक मुखी रुद्राक्ष, ठीक है। और आप प्राय जो रुद्राक्ष लें नेपाल या इंडोनेशिया लें। एक मुखी काजू की तरफ भी इतना ना जाए, आप प्राय एक मुखी नेपाल की तरफ आए, एक मुखी इंडोनेशिया की तरफ आए, झुकाव हो। क्योंकि मेन जो रुद्राक्षों में एनर्जी पाया गया है आपको सबसे ज़्यादा नेपाल में पाया गया है, नहीं तो इंडोनेशिया में पाया गया है। और जगह के रुद्राक्ष में इतनी ज़्यादा एनर्जी आपको नहीं समझ में आएंगी। जब आप इसके बारे में जानेंगे, इसको देखेंगे तो उसको जानकारी होगा। बहुत सारे जगह पर आपको अगर कोई माला बनाता है इसमें आपको एक मुखी ये वाली काजू वाले डाल के बनाते हैं, है ना। नहीं तो और अगर आप ज़्यादा फोर्स करते हैं तो आपको गोल वाले या सवार लगा के देते हैं। तो रुद्राक्ष आप लेते समय कुछ रुद्राक्षों पर ध्यान दें, उसके हिसाब से आप। एक मुखी दुर्लभ ही है रुद्राक्ष, ऐसा नहीं है कि दुर्लभ नहीं है, दुर्लभ है, कम मिलता है। लेकिन गोल वाले प्राय आपको मिल जाते हैं। इसमें बहुत दिनों से ये चल रहा है कि एक मुखी गोल नहीं मिलता, एक मुखी गोल मिलते हैं।
देखिए एक सीट एक कंपार्टमेंट नहीं मिलते, एक सीट एक कंपार्टमेंट बहुत रेयर हो जाता है, लेकिन आपको 5 एक मुखी गोल वाले मिल जाते हैं, क्योंकि एक मुखी गोल के अंदर 5 सीट 3 सीट 2 सीट एक सीट वाले आपको 2 सीट 3 सीट वाले मिल जाएंगे, आपको 5 सीट वाले मिल जाएंगे। और सरफेस पे से भी सिंगल लाइन ही होगी ओरिजिनल। आप माइक्रोस्कोप में या किसी आप जिस साइड में रहते हैं उसका माइक्रोस्कोप या एक्सरे होगा, उसमें आप चेक करवा सकते हैं। कट लाइन होगा तो माइक्रोस्कोप में दिखेगा, इसमें सुपर ग्लू से पैकिंग किया होगा वो भी दिखेगा। माइक्रोस्कोप में सब दिखता है नहीं आइटम, ऐसा नहीं कि नहीं दिखता है ना। वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं फिर इस पर अगले बार कुछ और होगा, इस पर फिर चर्चा करेंगे। एक मुखी के बारे में आज इतना तक रखते हैं, फिर आपसे हम अगले वीडियो में फिर से आप बात करेंगे। धन्यवाद।